हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन एनिलिडा। इससे पहले हमने गाइनोडर्मिटा में हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट का स्टडी किया था। तो आज हम लोग हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन एनिलिडा का स्टडी करेंगे। यह एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है, इनवर्टिब्रेट का टॉपिक है। तो साइनॉप्सिस हम लोग स्टार्ट करेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, जिसमें पहला टाइप से है रिफ्लेक्स और सेकंड टाइप से है ऑटोमेटिक। फिर है लोकोमेट्री ऑर्गन, फिर है हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन नेरिस जो कि एनिलिडा के अंतर्गत आता है। फिर है हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन अर्थवर्म, ये भी एनिलिडा के अंतर्गत आता है। और है हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन यूरुटिनेरिया, ये भी एनिलिड्स के अंतर्गत आता है। फिर है सिग्निफिकेंस, कंक्लूजन और लास्ट में है रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यह एक फाइलम है यह एक फाइलम है। इसमें पाए जाने वाले जीव मेराइन होते हैं। एनिलिडा के जीव मुख्यतः बाइलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सेगमेंटेड होते हैं। इसमें हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट के लिए एक लोकोमेट्री ऑर्गन एवं मसल्स पाए जाते हैं। इसी कारण इनमें लोकोमोशन पाया जाता है। अतः सभी जीवों में जीवित रहने के लिए कुछ अनिवार्य क्रियाएं जैसे कि श्वसन, चलन, गति, प्रजनन, उत्सर्जन, पोषण इत्यादि होता है। इन सभी क्रियाओं को जैविक क्रियाएं कहते हैं। फिर है जिससे किसी जीव का शरीर, उसका कोई एक भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। मूवमेंट भी जीवों में होने वाली जैविक क्रिया है जिसमें जीव शरीर स्थिर रहकर अपने अंगों की स्थिति में परिवर्तन लाता है। वैसे तो सामान्य रूप से गति एवं प्रजनन का एक ही अर्थ है, लेकिन जीवों की दृष्टि से इन दोनों क्रियाओं में थोड़ा अंतर होता है। अब सेकंड देखते हैं डेफिनेशन। किसी जीव का संपूर्ण शरीर या उसका कोई भाग एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है तो इस क्रिया को लोकोमोशन कहते हैं। दौड़ना, चलना, तैरना, टहलना, रेंगना इत्यादि लोकोमोशन के उदाहरण हैं। तथा मूवमेंट की वह क्रिया जिसमें जीव का शरीर एक ही स्थान पर स्थिर रहकर अपने शारीरिक भाग की स्थिति में परिवर्तन करता है। तो जैसे कि पलकों का हिलना, हृदय तथा फेफड़ों का संकुचन एवं शिथिलन, भोजन करते समय जबड़ों, होंठ व जिह्वा का हिलना इत्यादि मूवमेंट इसके उदाहरण हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ लोकोमोशन। सामान्य रूप से जो लोकोमोशन है उसको निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला है रिफ्लेक्स, इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिक्षेप। इसमें लोकोमोशन बाहरी उत्प्रेरणाओं के अनुसार होता है या उत्प्रेरणाओं के कारण प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार की गति में प्रोटोजोआ भोजन की ओर गति करते हैं तथा भोजन की उपस्थिति के अनुसार बैकवर्ड या फॉरवर्ड करते हैं। ऑटोमेटिक यानी होता है स्वतः। इस प्रकार की गति तुरंत बाहरी उत्प्रेरणाओं के कारण नहीं होती है, लेकिन अंदर से स्वतः ही प्रारंभ होती है, जैसे कि हृदय का संकुचन व शिथिलन। फिर है लोकोमेट्री ऑर्गन। वे अंग जो लोकोमोशन का कार्य करते हैं लोकोमेट्री ऑर्गन कहलाते हैं। लोकोमोशन करने वाले जंतुओं में से कुछ जमीन पर, कुछ पानी में रहकर तथा कुछ हवा में उड़कर लोकोमोशन करते हैं। जिन जंतुओं में लोकोमोशन की क्षमता नहीं होती है उनमें भी मूवमेंट अनिवार्य रूप से होती है। विभिन्न जंतुओं में मूवमेंट उनके आवास व स्वभाव के अनुसार भिन्न भिन्न लोकोमेट्री ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया आदि, ये सब में लोकोमेट्री ऑर्गन हैं। फिर है हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन नेरिस। तो नेरिस भी एनिलिडा के अंतर्गत आता है। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। फाइलम है इसका एनिलिडा, क्लास है पॉलीकीट या फिर पॉलीकीटा और ऑर्डर है नेरिडिया और जीनस है नेरिस। स्पीशीज है वायरलॉफ्स। फिर लोकोमोशन देखेंगे नेरिस में। नेरिस समुद्र के पानी के रेतीले तटों पर बिल बनाकर रहता है। यह रात्रिचर प्राणी है जो भोजन की खोज में रात्रि के समय अपने बिल से बाहर आता है।
कुछ नेरिस की जातियाँ तैरने वाली होती है। नेरिस मांसाहारी प्राणी है जो छोटे छोटे क्रिस्टेशियन, मोलस्का, एनिलिड्स का शिकार करती है। जनन काल के समय स्थायी रूप से अपना बिल त्याग देता है और जल की सतह पर सक्रिय रूप से इधर उधर तैरता रहता है। यहाँ पे ये नेरिस का डायग्राम दिया गया है एक्सटर्नल फीचर के साथ में, तो आप लोग ये डायग्राम को बना लीजिएगा। फिर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पैरापोडिया। नेरिस पैरापोडिया की सहायता से लोकोमोशन करता है। प्रत्येक पैरापोडिया द्विशाखित व खोखला होता है। प्रत्येक पैरापोडिया में एक बेसल पार्ट तथा 2 लोब्स पाए जाते हैं। इनमें से डॉर्सल लोब्स को नोटोपोडियम और अधर लोब्स को न्यूरोपोडियम कहते हैं। इनमें से प्रत्येक लोब्स फिर से समान 2 पालियों में विभाजित हो जाता है। पैरापोडिया के प्रत्येक लोब्स के आधार पर एक पतला टेंटाकुलर प्रवर्ध होता है जिसे सीरस कहते हैं। प्रत्येक भाग नोटोपोडिया या न्यूरोपोडियम अंदर से गहराई में स्थित एक लंबी, मजबूत और काली काइटिनी छड़ द्वारा आधारित रहती है जिसे एसिकुलम कहते हैं। यह एक अंतःकंकाल की भांति कार्य करता है। इसके आधार पर एसिकुलर पेशियां लगी रहती हैं। पैरापोडिया 5 प्रत्येक भाग में काइटिन के बने लंबे, महीन और कठोर रोमों का एक समूह होता है। इन रोमों को सीटी कहते हैं जो बाहर की ओर निकले रहते हैं। प्रत्येक सीटी अंदर धंसने से बनता है। सीटल पेशियों की सहायता से इन्हें विभिन्न दिशाओं में घुमाया जा सकता है तथा ये सीटी तंतु के चलन में सहायता करते हैं। प्रत्येक सीटी द्विशाखित रचना है जिसका समीपस्थ खंड शिफ्ट तथा दूरस्थ खंड ब्लेड कहलाता है। नेरिस में सभी पैरापोडिया रचना के समान होते हैं। फिर पहले 2 जोड़ी पैरापोडिया में सीटी का अभाव होता है। धड़ के मध्य भाग में पैरापोडियम सबसे बड़े पाए जाते हैं जबकि शरीर के अग्र और पिछले भागों की ओर परिणाम में धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं। पैरापोडिया चलन और श्वसन क्रिया दोनों का कार्य करते हैं। पैरापोडिया ऑफ हेट्रोनेरिस लैंगिक रूप से परिपक्व नेरिस हेट्रोनेरिस कहलाता है। इसके अग्र तथा पश्च भाग में विभिन्न प्रकार के पैरापोडिया होते हैं। शरीर के अग्र भाग में पैरापोडिया नेरिस के पैरापोडिया के समान होते हैं, लेकिन पश्च भाग में पैरापोडिया बड़े होते हैं और वाहिकायित हो जाते हैं। सामान्य सीटी के स्थान पर पतवार के आकार एवं परत समान व्यवस्थित सीटी स्थित होते हैं। इन सीटी की सहायता से प्राणी आसानी से तैर सकता है। यहाँ पे जो पैरापोडियम ऑफ नेरिस है उसका डायग्राम दिया गया है, तो आप लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और ये फेरेटिना पोस्टीमा स्टेजेस ऑफ लोकोमोशन का यहाँ पे स्टेजेस को दिखाया गया है कि सीटी की हेल्प से कैसे लोकोमोशन होता है, उसको यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग डायग्राम बनाएंगे। जब इन तरंगों की दिशा उलट जाती है तो यह सीधे पीछे की ओर चलने लगते हैं। प्रचलन की क्रिया करते समय प्रगुही द्रव्य एक प्रकार के हाइड्रोलिक द्रव्य स्थैतिक कंकाल की भांति कार्य करता है। वृत्ताकार पेशियों में संकुचन के कारण जब इस पर दबाव पड़ता है तो शरीर दृढ़ता प्रदान करती है और अनुदैर्ध्य पेशियों के शिथिलन में सहायक होती है। अब देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन अर्थवॉर्म, तो इसका भी क्लासिफिकेशन देखते हैं। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज। तो फाइलम है इसमें एनिलिडा, क्लासेस है ओलिगोकीटा, ऑर्डर है ओपिस्थोपोरा और जीनस है फेरिटीमा और स्पीसीज है परथ्यूमा। अर्थवॉर्म एक स्थानीय जीव है जो भूमि में निम्न प्रकार रहता है। इसमें हम लोग लोकोमोशन देखेंगे। अर्थवॉर्म में लोकोमोशन बॉडी वॉल व सूक की सहायता से होता है। ग्रे एंड लिसन 1938 के अनुसार अग्रसरण की क्रिया में इसका शरीर प्रसारित होता है, चिपकता और सिकुड़ता है। वृत्ताकार पेशियों के संकुचन की लहरें अग्रे सिरे से प्रारंभ होकर पिछले सिरे की ओर चलती है। संकुचन की लहर के कारण शरीर पतला और लंबा होता चला जाता है।
जब यह शरीर के आधे भाग को पार कर जाती है तो अनुदैर्ध्य पेशियों की संकुचन लहर उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप शरीर अगले सिरे से मोटा होकर छोटा होने लगता है। इसके पश्चात फिर शरीर पतला एवं पेशियों में लहर चलती है और इसी प्रकार की क्रिया बार बार होती रहती है। लगातार पेशियों में संकुचन की प्रत्येक तरंग प्रभावित खंडों को आगे बढ़ाती है। अनुदैर्ध्य पेशी संकुचन की अवस्था में बाह्यसाधित सूकों द्वारा भूमि से चिपके रहने वाले शरीर से आगे नहीं खिसकता है, अतः अनुदैर्ध्य पेशी संकुचन होने पर ही सीटी सदा बहिसारित होते रहते हैं। अर्थवाम 1 मिनट में लगभग 25 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन हीरोडेनेरिया में देखेंगे ना। और लीच, इसी को भी लीच बोलते हैं। तो लीच में चलन की प्रक्रिया हेतु कोई विशेष लोकोमेंट्री ऑर्गन नहीं पाया जाता है। लीच में लोकोमेंट्री क्रिया में बॉडी वॉल की पेशियां के सिकुड़ने व फैलने से होती है। जो लीच का बॉडी वॉल होता है उसकी जो पेशियां होती है वो जब सिकुड़ेंगी या फिर फैलेंगी तो उसमें लोकोमोटरी यानी कि चलन पाया जाएगा। ठीक है, साथ ही अग्र तथा पश्च चूसक भी इस क्रिया में सहायक होते हैं, जो शरीर को चलन में दृढ़तापूर्ण आधार पर चिपकाए रहते हैं। लीच 2 प्रकार की गतियां करता है, लूपिंग और रोलिंग मूवमेंट और स्विमिंग मूवमेंट। देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन। लूपिंग और ओराइलिंग मूवमेंट देखेंगे। इस प्रकार का मूवमेंट मांसपेशियों और सुकर्स की सहायता से होते हैं। सबसे पहले जोंक अपने पश्च चूसक को सुकर ग्लैंड की लैनी सिक्रेशन की सहायता से आधार पर दृढ़तापूर्वक चिपकाती है। इसके पश्चात शरीर की वृत्ताकार पेशियों में शिथिलन तथा अनुदैर्ध्य पेशियों में संकुचन होने के पश्चात चूसक की पकड़ छूट जाती है और शरीर सिकुड़कर छोटा हो जाता है। इसके फलस्वरूप पश्च शिरा अगले शिरा के निकट आ जाता है और शरीर का मध्य भाग ऊपर उठकर एक लूप के समान रचना बना लेता है। तत्पश्चात पश्च चूसक फिर से चिपकता है और अग्र चूसक को मुक्त करके फिर से सारी क्रियाएं दोहराई जाती है। इस प्रकार की क्रिया को प्रायः लीच लाइक लोकोमोशन भी कहा जाता है। यहाँ पे उसका जो लीच का लोकोमोशन होता है लूप द्वारा, उसको यहाँ पे समझाया गया है। अलग अलग डायग्राम में इसके लोकोमोशन की जो क्रियाएं हैं उसको दिखाया गया है, तो आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर है स्विमिंग मूवमेंट। जल के अंदर सक्रिय हीरोडिनेरिया गति सक्रिय रूप से शान के साथ इधर उधर तैरकर लोकोमोशन करती है। तैरते समय इसका शरीर पृष्ठ तल को चपटा हो जाता है और इसमें एक के बाद एक लयबद्ध तरंगित मूवमेंट होने लगती हैं। ये तरीके इसके शरीर में अनुदैर्ध्य रूप से गुजरती है। फिर देखेंगे सिग्निफिकेंस। लोकोमोशन द्वारा जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, भोजन, आवास एवं दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, शत्रुओं के स्वयं की रक्षा करता है, अंडों, बच्चों तथा स्वयं को उचित स्थान पर प्रतिष्ठित करता है, प्रजनन के लिए दूसरे साथी को खोजता है। फिर है कंक्लूजन। मूवमेंट या लोकोमोशन एनिमल्स में होने वाली एक प्रमुख जैविक क्रिया है, जिसमें किसी जीव का शरीर या उसका कोई भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है अथवा शरीर स्थिर रहकर अपने अंगों या अंगों की स्थिति में परिवर्तन करता है। प्रजनन द्वारा ही जीव भोजन एवं आवास तथा जीव की दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और शत्रुओं से अपनी रक्षा करता है। इस प्रकार हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीव सभी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मूवमेंट एवं लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, रेफरेंस है इसमें R.L. कोटपाल और टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी बाय डॉक्टर V.K. तिवारी। फिर है टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी बाय डॉक्टर V.K. सिंह। फिर है मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी ऑफ P.K. गुप्ता और टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी बाय, ये मत लिखिएगा आप, 4 लिखेंगे उतना काफ़ी है। उसके बाद आप लोग बाय नेट लिख देना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उसका लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो विजिट कर सकते हैं और वो नोट्स पे आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।